प्रद्युम्न की कुबेर द्वारा स्तुति और वानर द्विविद को किष्किंधा में फेंकना। श्री नारद जी कहते हैं, राजन, उस समय अत्यंत हर्षित हो राज कुबेर हाथ जोड़ भेंट लेकर शीघ्र ही प्रद्युम्न के सामने गए। राजन, 2 सूंडों से सुशोभित और 4 दांतों से युक्त, ऊंचाई में पर्वतों से भी होड़ लेने वाले 2 लाख मदवर्षी हाथी, मोती के बंधनवारों से सुशोभित, स्वर्ण निर्मित, सूर्य तुल्य तेजस्वी एवं 100 घोड़ों से खिंचे हुए 10 लाख रथ, चंद्रमा के समान श्वेत कांति वाले 10 अरब घोड़े, माणिक्य जटित 4 लाख चमकीली शिविकाएं तथा पिंजरों में बंद 2 लाख सिंह कुबेर ने प्रद्युम्न को भेंट किए। विधिराज, चीते, मृग, गवय और शिकारी कुत्ते 1-1 करोड़ की संख्या में दिए। निरपेश्वर पिंजरों में विराजमान तोता, मैना, कोकिल, सुनहरे हंस और अन्य विचित्र पक्षी राज ने लाख लाख की संख्या में अर्पित किए। कुबेर ने विश्वकर्मा का बनाया हुआ विष्णु दत्त नामक एक विमान भी दिया, जिसमें मोती की झालरें लटक रही थी। उसकी ऊंचाई 8 योजन और लंबाई चौड़ाई 9 योजन की थी। उसमें लाख लाख ध्वज और कलश लगे हुए थे। वे इच्छा अनुसार चलने वाला, स्वर्ण में शिखरों से सुशोभित तथा सहस्त्रों सूर्यों के समान तेजस्वी था। मैथिल, उसके अतिरिक्त सहस्त्रों कल्प वृक्ष, सैकड़ों कामधेनुएं, 100 चिंतामणियां तथा 100 दिव्य पारस पत्थर भी कुबेर ने दिए, जिनके स्पर्श से लोहा भी सोना हो जाता है। छत्र, चंबर और सोने के सिंहासन भी 100 की संख्या में भेंट किए। दिव्य पद्मों की सुंदर केसरों से युक्त माला दी। 100 द्रोण अमृत, नाना प्रकार के फल, रत्न जटित सोने के आभूषण, दिव्य वस्त्र, दिव्य कालीन, सोने चांदी के करोड़ों सुंदर पात्र, अमोघ शस्त्र तथा कोटि स्वर्ण मुद्राएं भी भेंट की। बोझ ढोने वाले हाथियों और मनुष्यों द्वारा सब सामान भेजकर कुबेर ने 9 निधियां प्रदान की। इस प्रकार महात्मा प्रद्युम्न को भेंट सामग्री अर्पित करके राज ने उनकी परिक्रमा की और हर्ष से भरकर प्रणाम पूर्वक उनसे कहा। कुबेर बोले, आप भगवान महात्मा पुरुष हैं, आपको नमस्कार है। आप अनादि, सर्वज्ञ, निर्गुण एवं परमात्मा हैं। प्रधान और पुरुष दोनों के नियंता और प्रत्येक चैतन्य धाम हैं। आपको बारंबार नमस्कार है। स्वयं ज्योति स्वरूप और श्यामल अंग वाले आपको नमस्कार है। आप वासुदेव को नमस्कार, संकर्षण को नमस्कार, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध एवं सात्वत भक्तों के प्रतिपालक आपको नमस्कार है। आप ही मदन, मार और कंदर्प आदि नामों से प्रसिद्ध हैं। आपको बारंबार नमस्कार है। दर्पक, काम, पंचबाण, अनंग तथा शंबरासुर के शत्रु भी आप ही हैं। आपको नमस्कार है। हे मनमथ, आपको नमस्कार है। हे मीनकेतन, आपको नमस्कार है। आप मनोभव देव तथा कुसुमेश अर्थात फूलों के बाण धारण करने वाले हैं। आपको नमस्कार है। अनन्यज, आपको नमस्कार है। रतिपते, आपको बारंबार नमस्कार है। आप पुष्प धनवा और मकर ध्वज को नमस्कार है। प्रभु स्मर, आपको नित्य नमस्कार है। जगत विजय, आप कामदेव को सादर प्रणाम है। रुकुमवती के भर्ता तथा सुंदरी के पति, आपको नमस्कार है। भूमन, मैं ये करूंगा, ये करता हूँ, ये मेरा है, ये तुम्हारा है। मैं सुखी हूँ, मैं दुखी हूँ, ये मेरे सुहृद लोग हैं, इत्यादि बातें कहता हुआ ये सारा जगत अहंकार से मोहित हो रहा है। प्रधान, काल, अंतःकरण और शरीर जनित गुणों द्वारा शास्त्र विरुद्ध कर्म करने वाला जन समुदाय बंधन में पड़ता है। वे कांच में बालक को, बालका राशि में जल को और रस्सी में सर्प को अपनी आंखों से देखता है। ब्रह्म को ही सत्य मानता है। यही दशा मेरी है। आज मैंने मूर्तावश आपकी अवहेलना की है। प्रभु, आपकी माया से मेरा चित्त मोहित था, इसलिए मुझसे ऐसा अपराध बन गया। परंतु जैसे पिता बालक के अपराध को अपने मन में स्थान नहीं देता, उसी प्रकार आप भी मेरे अपराध को भुला देंगे।
आपकी कृपा से फिर मेरी ऐसी बुद्धि कभी ना हो। आपके चरणार बिंदों में सदा मेरी पराभक्ति बनी रहे, जिसे सर्वोत्कृष्ट माना गया है। आप मुझे वैराग्य युक्त ज्ञान, जो परम कल्याण का आधार है, प्रदान करें और अपने भक्त जनों के प्रशस्त सत्संग का अवसर देते रहें। श्री नारद जी कहते हैं, राजन, जो प्रातःकाल उठकर प्रद्युम्न के कल्याणमय स्तोत्र का पाठ करेगा, उसके संकट काल में साक्षात श्री हरि सदा सहायक होंगे। राजन, इस प्रकार स्तुति करने वाले यक्षराज कुबेर से भगवान प्रद्युम्न हरि ने कहा, बहुत अच्छा, ऐसा ही होगा। फिर उन्होंने सिर पर धारण करने योग्य पद्म राग मणि दी। डरो मत, यूं कहकर अभय दान दे यादवेश्वर प्रद्युम्न ने कुबेर को लीला छत्र, चंवर और मणिमय सिंहासन प्रीत पुरस्कार के रूप में प्रदान किए। तदनंतर प्रद्युम्न की परिक्रमा करके धनेश्वर राज चले गए। महात्मा प्रद्युम्न के द्वारा राज कुबेर की पराजय हुई सुनकर किन्हीं राजाओं ने भी उनके साथ युद्ध नहीं किया, सबने सादर भेंट अर्पित की। तत्पश्चात महाबाहु प्रद्युम्न बहुत सी दुंदुभियों का घोष फैलाते हुए सारी सेना के साथ राज ज्योतिषपुर को गए। वहां भौमासुर के पुत्र नील ने उनके तेज से तिरस्कृत हो तत्काल उन महात्मा प्रद्युम्न के लिए उपहार सामग्री अर्पित की। राज ज्योतिषपुर के द्वार पर द्विविद नामक महाबली वानर रहता था, जिसे पहले प्रद्युम्न ने बाण मारा था। उसने रोष के आवेश में उठकर अपने दांतों और तीखे नखों से बहुत से वीरों और घोड़ों को विदीर्ण कर दिया और भौएं टेढ़ी करके वे जोर जोर से गर्जना करने लगा। उसने बहुत से रथों को अपनी पूंछ में बांधकर खारे पानी के समुद्र में फेंक दिया और दोनों हाथों से हाथियों को पकड़कर बलपूर्वक आकाश में उछाल दिया। श्री कृष्ण कुमार प्रद्युम्न ने उस वानर को शत्रुता के भाव से युक्त जानकर उसके विरुद्ध शांग धनुष द्वारा एक बाण चलाया। उस बाण ने उसे सहसा उठाकर बलपूर्वक आकाश में घुमाया और पूर्ववत उस महाकपि को किष्किंधा में ले जाकर पटक दिया। फिर वह प्रकाशमान बाण प्रद्युम्न के तरकस में लौट आया।